नमस्कार व्यूअर्स, पाथ फाइंडर्स बाय अन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, हमेशा से वेस्टर्न कंट्रीज भारत को एक कमजोर देश मानते हैं। वो सोचते हैं कि भारत एक बारबेरियंस का देश है जो 200 साल की गुलामी झेला है और अभी भी उसी मानसिकता के साथ जीता है। बट ये लोग भूल जाते हैं कि आज इस समय भारत जो है वो वर्ल्ड की चौथी सबसे बड़ी इकॉनमी है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है और सबसे बड़ा एसेट जो ह्यूमन है वो भारत के पास है इस समय। और इसीलिए आप आज के भारत को भूली करके बात नहीं मनवा सकते। कुछ ऐसा ही फ्रेंड्स डोनाल्ड ट्रंप ने करना चाहा जब उन्होंने 50% का टैरिफ ऑफिशियली आज से भारत के ऊपर लगा दिया। सोचा कि भारत डर जाएगा, भारत जो है वो बैकफुट पर आके डोनाल्ड ट्रंप के जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको अडॉप्ट कर लेगा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कुछ दिन पहले ही इसका हिंट दे दिया था कि भारत आपके टर्म्स एंड कंडीशंस को किसी भी कीमत पे नहीं मानने वाला है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था कि जब 50% का टैरिफ लगेगा भारत जो है वो अपना रास्ता ढूंढ लेगा, हम किसी भी प्रेशर और दबाव में आकर काम नहीं करेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, प्राइम मिनिस्टर मोदी का वो एक बहुत ही क्लियर कट स्टेटमेंट जहां पर उन्होंने इस इकोनॉमिक सेल्फिशनेस जो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा दिखाया जा रहा है इसको कंप्लीटली रिजेक्ट किया। और उन्होंने कहा कि भारत अपने लोगों का, अपने सिटीजन्स का इंटरेस्ट जो है इसको हमेशा से प्रायोरिटाइज करेगा और इस पर्टिकुलर प्रेशर टैक्टिक्स को हम दूर करके अपना रास्ता निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, ऐसा लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के पास ऑलरेडी एक बैकअप प्लान रेडी था जो वो वेट कर रहे थे कि जैसे ही 27 अगस्त आएगा, अगर ट्रंप इसको ऑफिशियली लॉन्च करते हैं तो भारत अपना काउंटर रिटेलिएशन लॉन्च करके अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज खड़ा कर सकता है। और कुछ भारत ऐसा ही किया। फ्रेंड्स, भारत की सरकार की तरफ से एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला यहां पे देखते नजर आ रहा है, जहां पर हमने मिशन 40 लॉन्च किया है, जहां पर हम 40 कंट्रीज के ऊपर फोकस करने वाले हैं सो दैट अमेरिका का जो हमारा एक्सपोर्ट मार्केट है उसके ऊपर हम डिपेंडेंसी को कम कर सके। फ्रेंड्स, इसीलिए लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हमेशा से कह रहे थे कि हमारे पास एक प्लान है, अगर 50% का टैरिफ आता है तो इस प्लान को लॉन्च किया जा सकता है। और ये पहला काउंटर है और इसीलिए बहुत लोग का कहना है कि ये तो अभी ट्रेलर है दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है। तो न्यूज देखिए क्या है फ्रेंड्स, कि भारत ने 40 नए कंट्रीज, नए कंट्रीज नहीं, 40 मेन कंट्रीज लाइक यूके, जापान, साउथ कोरिया, इन कंट्रीज को आइडेंटिफाई किया है खासकर अपने टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के लिए, सो दैट जो टेक्सटाइल हमारा अमेरिका जा रहा था उसके ऊपर डिपेंडेंसी हमारा कम हो सके। हम अपने एक्सपोर्ट मार्केट को, खासकर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट मार्केट को डाइवर्सिफाई करने के लिए अब इन 40 की कंट्रीज के ऊपर फोकस करेंगे। इन कंट्रीज में फ्रेंड्स जर्मनी भी आता है, फ्रांस, इटली, स्पेन, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, टर्की, बेल्जियम, रशिया, मैक्सिको, कनाडा एंड पोलैंड। तो ये 40 कंट्रीज के ऊपर हमारा एक नया फोकस रहेगा सो दैट अमेरिका के मार्केट को हम डाइवर्सिफाई करके इन कंट्रीज के ऊपर फोकस किया जाए। फ्रेंड्स, ये जो 40 कंट्रीज सेलेक्ट किए गए हैं इसके ऊपर काफी ज्यादा रिसर्च किया गया है और आने वाले समय में भारत का यही फोकस रहेगा कि कैसे इन 40 कंट्रीज के साथ हम किसी तरीके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर सके और अपने एक्सपोर्ट को काफी ज्यादा बढ़ाए। फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव क्या है देख सकते हैं कि ये जितने भी 40 मार्केट्स हैं, इन 40 मार्केट्स में एक भारत सरकार टारगेटेड अप्रोच शो करेगी आने वाले समय में, जहां पर भारत जो है वो अपने आप को एज अ रिलायबल सप्लायर ऑफ क्वालिटी, सस्टेनेबल एंड इनोवेटिव टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स की तरह हमें पेश करेगी सो दैट भारत का जो एक्सपोर्ट है इन कंट्रीज में बढ़ सके। फ्रेंड्स, इस समय ये जो मिशन 40 लॉन्च किया गया है जहां पर हम 40 कंट्रीज के ऊपर फोकस करने वाले हैं, ये अभी केवल टेक्सटाइल को होगा। बिकॉज अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा कोई ऐसा सेक्टर है जिसके ऊपर सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है डोनाल्ड ट्रंप की 50% टैरिफ का, तो वो है अपैरल सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर। बिकॉज पहले अगर मैं बात करूं तो 11% का टैरिफ लगता था, अब ये बढ़कर 61% का टैरिफ लग गया है, जिसकी वजह से ये एक ऐसा सेक्टर है जो भारत के लिए बहुत सेंसिटिव है बिकॉज बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे जनरेट होता है। इसकी वजह से अभी जो ये 40 कंट्रीज के ऊपर हम फोकस करेंगे, इन 40 कंट्रीज में हमारा टेक्सटाइल के ऊपर फोकस होगा। और अगर भारत सरकार जो ऑब्जेक्टिव प्राप्त करना चाहती है, अगर हम कर लेते हैं तो अमेरिका के लिए बहुत ही शॉकिंग खबर है बिकॉज उसके ऊपर हमारा डिपेंडेंस जो है वो हाफ से भी कम हो सकता है आने वाले कुछ ही समय में। तो फ्रेंड्स, इसी के बारे में मिशन 40 क्या है, इससे भारत को क्या फायदा होगा, इन तमाम चीजों को आज के सेशन में हम समझने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ने के पहले फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए, आईएएस प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर मैगजीन्स और एनसीईआरटी नोट समरीज
ये सभी चीजों के पीडीएफ जो है वो आपके सामने लेकर आई है। ये सारे पीडीएफ आपको हमारे वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पर मिलेगा, आप जाके वहां पे डाउनलोड कर सकते हैं इसको। अगर आपको किसी भी तरीके की और इन्फॉर्मेशन चाहिए फ्रेंड्स, तो आप इस हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट करके हमारे एजुकेटर्स और मेंटोर्स के साथ 1-to-1 गाइडेंशिप और मेंटोरशिप भी अवेल कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 40 कंट्री आउटरीच स्ट्रैटेजी जो है, इसमें बेसिकली है क्या, तो इस समय भारत जो है वो लगभग 220 से अधिक कंट्रीज में हम लोग अपने सामान को एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन अब आने वाले समय में इन 220 कंट्रीज को छोड़कर केवल 40 सेलेक्टेड मार्केट्स हैं, सच एज यूके, जापान, साउथ कोरिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जिसमें भारत की पोटेंशियल काफी ज्यादा है। भारत के गुड्स की जो पोटेंशियल है आने वाले समय में ये काफी बढ़ सकती है। इसलिए इन 40 की कंट्रीज के ऊपर हमारा फोकस होने जा रहा है। इन कंट्रीज की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो ये 40 कंट्रीज मिला के ये इस समय लगभग $600 बिलियन का टेक्सटाइल और एपरल जो है ये बाहरी दुनिया से खरीदते हैं, जिसमें सबसे बड़ा शेयर चाइना का है और फिर बांग्लादेश का है। अगर मैं भारत की बात करूं तो इन 40 कंट्रीज में हमारा जो टेक्सटाइल का शेयर है वो मात्र 5 से 6% है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा यहां पर पोटेंशियल है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में भारत जो है वो एक डेडिकेटेड आउटरीच प्रोग्राम इन 40 कंट्रीज के लिए लॉन्च करने जा रही है। इनमें फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट रोल दिया गया है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स का। तो ये एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है और नए नए इस तरीके की ईपीसीज बनाएंगे जो ये पूरा भारत का आने वाले समय में एक्सपोर्ट प्रमोशन और डाइवर्सिफिकेशन को कैरी करने जा रहे हैं, सो दैट अमेरिका के ऊपर हमारा डिपेंडेंस काफी कम हो सके। ये जो ईपीसीज है फ्रेंड्स, ये मार्केट मैपिंग करेंगे, हाई डिमांड प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करेंगे और फिर जहां से उनकी डिमांड आ रही है और जहां से उनकी सप्लाई आ सकती है उनको कनेक्ट करेंगे विद द स्पेशलाइज्ड क्लस्टर्स जो सूरत में है, पानीपत में है, तिरुपुर में है। तो यहां पे जितने भी क्लस्टर्स हैं इनको जो डिमांड एरियाज हैं 40 कंट्रीज में उनके द्वारा ये कनेक्ट करेंगे, सो दैट भारत का जो एक एक्सपोर्ट है वो काफी बढ़ सके। ईपीसी जो है फ्रेंड्स वो भारत के इसी चीज को रिप्रेजेंट करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स और एग्जीबिशंस में, और सेक्टर स्पेसिफिक कैंपेन्स को भी रन करेंगे अंडर द यूनिफाइड ब्रांड इंडिया आइडेंटिटी। इसके अलावा फ्रेंड्स ये जो हमारे ईपीसीज हैं ये भारत के एक्सपोर्टर्स को गाइड करेंगे कि कैसे भारत जो है जो बहुत सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स इस समय साइन कर रहा है उसको ये लोग लेवरेज कर सके, और इसके लिए ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स और रिक्वायर्ड सर्टिफिकेशंस में भी ये ईपीसीज जो है वो भारत के एक्सपोर्टर्स को मदद करेंगे। फ्रेंड्स आपको पता है कि ऑलरेडी यूके के साथ हमारा एफटीए हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया के साथ हम बढ़ा रहे हैं, यूरेशिया के साथ हमारा एफटीए साइन हो चुका है, होने जा रहा है, ईएफटीए के साथ हमारा एफटीए साइन हो चुका है। इस साल के एंड तक यूरोपियन यूनियन, इजराइल, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिसके साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर भारत जो है वो काफी ज्यादा बड़ा यहाँ पे एक होलिस्टिक कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम इस समय टेक्सटाइल सेक्टर के लिए लॉन्च कर सकती है। लेकिन फ्रेंड्स जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये अभी ट्रेलर है, बिकॉज भारत का सबसे ग्रैंड मिशन जो एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन है, जिसके अंदर हो सकता है आप कह लो ये एक सब स्कीम लॉन्च किया गया है जिसमें केवल टेक्सटाइल के ऊपर फोकस किया गया है, बट बाकी सभी चीजों को भी हम कैसे प्रमोट कर सके और अमेरिकन मार्केट से डाइवर्सिफाई करने के कर सके, इसके लिए भारत सरकार जल्द ही आने वाले समय में एक एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन लॉन्च करने जा रही है जो 2030-31 तक वैलिड रहेगा, और इसमें 25,000 करोड़ का खर्च वह अनुमान भी बताया जा रहा है। इस न्यूज के बाद फ्रेंड्स ऑलरेडी बहुत सारे चीज भारत के पास पाइपलाइन में रेडी है। आपको पता है आज हमारे रुपी में काफी बड़ी गिरावट आया, लेकिन आरबीआई ने इंटरवीन करने से मना कर दिया। इसीलिए है बिकॉज आरबीआई जो है वो अपने रुपी को डेप्रिशिएट करने देगी, सो दैट हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बाकी एशियाटिक कंट्रीज के मुकाबले और ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो सकता है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में फ्रेंड्स आरबीआई ने भी कल कहा कि ट्रंप के टैरिफ का इंपैक्ट बहुत ही कम होगा, बिकॉज भारत सरकार और आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, एक्सपोर्ट पॉलिसी, बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज हैं जिसको ऑलरेडी रेडी कर चुकी है, और अब धीरे धीरे करके ग्रेजुअली इनको इनिशिएट किया जाएगा, स्टार्ट किया जाएगा, जिसमें सबसे पहला काउंटर हमें आज देखने को मिल रहा है मिशन 40 के अंदर टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर। तो फ्रेंड्स यही कहावत है कि आज आप भारत को बुली करोगे, देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच विल हैपन टू यू कि आप खुद ही उसमें बहुत बड़े ट्रैप में फंस जाओगे। और आज यही नतीजा है कि अमेरिका जो है वो अपना एक सबसे प्रमुख स्ट्रेटेजिक पार्टनर
खो रहा है, अपना सबसे बड़ा इकोनॉमिक मार्केट खो रहा है, और आने वाले समय में एट द एंड अमेरिकन ड्रीम जो भारत में ने देखा था उसको भी खो रहा है। तो फ्रेंड्स, इससे भारत को तो कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन अमेरिका हैज अ लॉट टू लूज। आपको क्या लगता है फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन सम अदर वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक